हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा लास्ट लेक्चर चलने वाला है। इसमें लास्ट लेसन है इस यूनिट का, रिप्रोडक्शन का। लेक्चर नंबर फर्स्ट मैं आज करने जा रही हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या क्या टॉपिक्स इसमें हम कवर करने वाले हैं। इसमें बेसिकली ये बहुत ही स्मॉल चैप्टर है और इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन, बर्थ कंट्रोल मेथड्स एज वेल एज मेडिकल टर्मिनेशंस एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड इनफर्टिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हम कंप्लीट कर लेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कंप्लीट कर लेंगे एज वेल एज बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी हम इसमें कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी पोर्शन है। इन दिस टर्म्स refers to healthy productive organs and normal functions. However, it has broader perspective in according to the World Health Organization (WHO), reproductive health means a total well-being, all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavior and social. Means reproductive health completely क्या होता है WHO। और WHO हमारा होता क्या है, बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अगर सोशली वेलबींग है, हेल्दी है, फिजिकली वेलबींग है, इमोशनली वेलबींग है, इट मीन्स वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उसकी परफेक्ट है, वो कम्प्लीटली ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें देखी गई थी। क्या होता है, देयर फॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली and functionally functions reproductive organs and normal emotional and behavior interactions among them, these sex related aspects might be called reproductivity हेल्थ। अगर ये सारी चीज़ें बेटर हैं इट मीन्स सेक्सुअल जो लाइफ है आपकी वो भी बेटर है कम्प्लीटली। चलिए बताती हूँ मैं इसमें क्या होता है। इंडिया वॉज एमंग अस फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स इन द प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल। इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने नेशनल लेवल पे प्रोग्राम किया था, स्टार्ट किया था। जैसे कि प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, जो क्या था, फैमिली प्लानिंग, जो कि बताया गया था कि फैमिली प्लानिंग एक्चुअल में होता क्या है और कैसे करते हैं। तो ये हमारी इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने इसको इनिशिएट किया था, मीन्स जिसने इसको स्टार्ट किया था। वर इनिशिएटेड इन 1951 में ये स्टार्ट किया गया था। वर पीरियडिकली एस्पेक्ट्स ओवर द पास्ट डिकेड्स। नाउ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH। क्या होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मीन्स, इसमें क्या होता है, प्रोग्राम्स क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्या क्या क्रिएट किया था, ये क्या था, इसमें एक तो अवेयरनेस आई थी। नेक्स्ट पीपल मीन्स काफ़ी सारे पीपल्स में अवेयरनेस आई थी कि फैमिली प्लानिंग एक्चुअल में होनी कैसे चाहिए, कितने बेबीज़ होने चाहिए, कितने चिल्ड्रंस उसमें होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। रिप्रोडक्शंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ सपोर्ट बिल्डिंग अप द रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम जब करा था तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ अवेयरनेस दिखाई थी। नेक्स्ट इसके बारे में बताया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो पेरेंट्स को नहीं थी, कुछ लोगों को नहीं थी, तो वो बताई गई थी इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या था ये। ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल के थ्रू ये हमारा था। कौन कौन सा पढ़ते हैं, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टेकन वेरियस एस्पेक्ट्स क्रिएट अवेयरनेस आई थी। क्रॉस रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स के ज़रिए ये अवेयरनेस फैलाई गई थी। नेक्स्ट ऑल्सो हैव द मेजर रोल सेक्स एजुकेशन। कंप्लीट सेक्स एजुकेशन बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, बट आप अवेयर तभी हो सकते हैं जब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी चीज़ की। तो सेक्स एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड कराई थी। और क्या कराया था, इंफॉर्मेशन दी थी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया था, एज वेल एज एडोलसेंस के बारे में बताया था। एडोलसेंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एडोलसेंस एब्यूजेस जो होते हैं, इसके बारे में जागरूक कराया था। चलिए मैं बताती हूँ इसमें क्या था। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशंस वेरिएशन एक्शंस प्लान्स टू अटेन reproductive health requires strong infrastructures, facilities, saturatory bean and the amniocentesis। फ्रेंड्स ये क्या होता है, amniocentesis क्या होता है, ये एक फ्लूइड होता है। मीन्स पहले क्या होता था, पहले काफ़ी टाइम पहले क्या होता था, amniocentesis एक ये ऐसा मेथड था जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी उसमें से प्रोजेनी में से क्या फ्लूइड निकालते थे, उस फ्लूइड को टेस्ट करते थे और उससे इसको क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। उससे इसको पता चलता था कि बेबी में कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसके बारे में एमनियोसेंटेसिस के थ्रू पता चल जाता था कि मेल है या फीमेल है। इससे सेक्स ऑर्गन्स का भी पता चलता था। तो पहले इससे पता लगाया जा सकता था कि कोई डिसीज़ तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। बट नाउ अ डेज इसको क्या किया जाने लग गया, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करने लगे। मिसयूज़ कैसे, मीन्स बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है उसके बारे में जान के
बेबी गर्ल को मार दिया करते थे और बेबी बॉय को रख लिया करते थे। दैट्स वाई ये बैन हो गया हमारे इंडिया में, क्योंकि इसका मिसयूज़ होने लग गया था। इंक्रीजिंग फीमेल फॉर्टिकल्स मीन्स इसमें क्या होने लगे थे, जैसे जैसे ये स्टार्ट हुआ था मीन्स फीमेल्स जो फर्टल होते थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया था। फीमेल जितने भी पता चल जाता था बेटी है घर में तो उसको पहले ही मार दिया करते थे, क्योंकि इससे डिसीजेस के दौरान आपको ये भी पता चलता था कि मेल है या फिर फीमेल है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा बैन कर दिया गया था। इससे सेक्स का भी पता चल जाता था कि फीमेल है या फिर मेल है। इसमें क्या होता है, सहेली। अब सहेली एक ऐसी क्या है, मेडिसिन है, एक ऐसी सिरप है, अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव। ये ओरल कंट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल्स, वॉज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च। जो फीमेल्स के लिए बनाई गई थी, कौन से इससे साइंटिस्ट से, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से, CDR, दैट इज CDR। क्लियर हो गया? इससे बनाई गई थी। इसमें क्या होता है, इन लखनऊ में CDR के थ्रू, साइंटिस्ट के थ्रू फीमेल्स के लिए सहेली कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव बनाई गई थी इन इंडिया। बेटर अवेयरनेस, इस किसके लिए, अवेयरनेस के लिए, एंड सेक्स रिलेटेड मैटर्स जो भी होते हैं उसके लिए। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली एसोसिएशन डिलीवर्स विद द बेटर पोस्ट मेटल केयर लीडिंग। मीन्स कुछ को ये भी पता नहीं था कि एक्चुअल में जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, फीमेल कोई भी प्रेग्नेंट होती है तो कैसी कैसी देखभाल करनी चाहिए, कैसी कैसी मेडिसिन लेनी चाहिए, एवरीथिंग के लिए ये किया गया था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, आगे हमारा क्या आता है, इसमें क्या था, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अराउंड, पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन, मीन्स 200 मिलियंस। इन 19 रॉक्ड, देखा गया था अबाउट 60 बिलियन इन 20 में, 6 बिलियन हो गई थी 2000 में, मीन्स इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था। फिर 7.2 बिलियन इन 2011 में हो गई थी। एट ए सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इंडिया टू our population which was approximately 350 million, approximately कितनी थी, 350 millions थी in India at the time of our independence, reached close the billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May में कितना कवर किया था, 1.2 बिलियन, मीन्स 2011 में इतना कवर कर लिया था। और रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, क्या हो रहा था, मीन्स डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या हो रहा था, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल MMR, इन्फेंट दैट इज IMR एंड MMR, ये क्या हो रहा था, एज वेल एज इंक्रीज, मीन्स ये इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव एज आर प्रोबेबली रीजन्स फॉर दिस थ्रो, मीन्स नंबर ऑफ एज, मीन्स क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बेबीज़ की ग्रोथ हो रही थी। कोई भी बच्चे 3, 4, 5, 6, 7, मीन्स डजेंट मैटर, उसको खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे कैसे, उसके एजुकेशन लेवल क्या होगा, बस क्या हो रहा था, इनका बर्थ हो रहा था। क्लियर हो गया? तो इन्होंने क्या किया था, जागरूक करने के लिए फिर एक क्या बनाया था कि 2 ही बेबीज़ करने हैं, एक मेल एंड फीमेल, 2 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अब क्या आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम प्रॉब्लम टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स है जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि एक्चुअल में कितने बेबीज़ होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। बेस्ट फैमिली प्लानिंग के लिए इसमें बताया गया था, यू माइट हैव सीन advertisement in media as well as in posters, bills, etc. showing a happy couple with 2 children. क्या बताया है आपने, एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि जो हैप्पी फैमिली होती है वो 2 चिल्ड्रंस के साथ में ही होती है। इसमें बताया जाने लग गया जिससे लोगों में अवेयरनेस फैली। एंड शोइंग अ बेबी टू चिल्ड्रंस इन द सेगमेंट हम दो हमारे दो, ये बहुत ज़्यादा चला था, हम दो हमारे दो, मीन्स हम दो और हमारे दो जो ही बच्चे होने चाहिए, 4 लोगों की फैमिली इज़ इनफ। नेक्स्ट, मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्ट 1 चाइल्ड। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कपल्स ऐसे होते हैं जो वर्क करते हैं, यंग होते हैं, वो बेबी को बॉर्न नहीं करना चाहते हैं तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं 1 चाइल्ड को, दैट इज़ इनफ। स्टैट्यूटरी रेजिंग अ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल 18 ईयर्स। मैरिजेबल एज कितनी थी, 18 ईयर्स, फीमेल की 18 और मेल की 21, दैट इज़ मेल 21 ईयर्स। एंड incentive given to couples with small families are two of other measures taken to tackle this problem. Let us describe some of the commonly contraceptive methods. अब मैं बताती हूँ आपको कुछ contraceptive methods जिसके बारे में आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि हम दो
हमारे दो को कैसे इम्प्लीमेंट करना है एक्चुअल में, ये तो बता दिया कि आपको करना है, बट हाउ कैन वी डू इट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं क्या क्या ख्याल रखना है, यूज़र फ्रेंडली यूज़र होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल हो, जो मीन्स कहीं पे भी हमें अवेलेबल हो, मिल जाए आसानी से, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, ठीक है, मीन्स थोड़ी देर के लिए हम उसको यूज़ कर लें देन हम रिवर्स कर सकते हैं उसको। लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होने चाहिए वरना वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। ऑल्सो शुड बी नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, मीन्स सेक्सुअल ड्राइव में कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए हमारी सेक्सुअल लाइफ में। एंड द डिज़ायर्स एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द users. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories, namely barrier, IUDs, as well as oral contraceptives and injectable implants and surgical methods। ये हमारे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब क्या होता है ये बर्थ कंट्रोल के लिए, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, नेचुरल मेथड एज वेल एज बैरियर मेथड एंड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस दैट इज IUDs, नाउ पिल्स एंड एज वेल एज सर्जिकल मेथड्स। तो ये क्या होते हैं, ये होता है हमारा नेचुरल मेथड दैट इज़ अवेयरनेस। सबसे पहले आपको नेचुरल मेथड वही होगा कि आपको हर चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल मेथड्स कौन कौन से आते हैं, पीरियोडिक एंड कोइटस इंट्राकप्स एंड लैक्टिकल। अब क्या होता है एब्स्टेंस में क्या होता है, ओव्यूलेशन मीन्स 14th डे एवुलेशन होता है, तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए जागरूक रहना है। इसमें क्या होता है 10th to 17th डे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सेवरल इंट्रैक्शंस मीन्स ओवुलेशन होता है 14th डे पे। अब जब से आपके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है उसके 14 डे तक, डजेंट मैटर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल 3 दिन की है, 4 दिन की है, 5 दिन की है, स्टार्टिंग से ही वो काउंट होगा और 14th डे तक ओवुलेशन का टाइम पीरियड होता है। ये टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, जो बेबी कंसीव करने के चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, ज़्यादा अवेयर रहना है। दैट इज़ नाउ कोइटस इंट्रैक्शन क्या होता है, कोइटस इन विड्रॉल मेथड, इसको बोलते हैं हम विड्रॉल मेथड भी बोल सकते हैं। जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, अगर आप इजैकुलेशन के जस्ट बिफोर, इजैकुलेशन के जस्ट पहले आप उसको रिमूव कर लें पेनिस को वेजाइना से, तो इससे भी ये हमारा नेचुरल मेथड्स हो सकते हैं। थर्ड वन इज़ एमेनियोफोरिया या फिर लैक्टोशनल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल की एब्सेंस में होना। क्लियर हो गया। इंटेंस लैक्टेशनल 6 to 3 months, कब 3 to 6 months मीन्स जब एक बेबी हो जाता है और उसके बीच में 3rd से लेके जो 6th मंथ होते हैं इसके बीच में कोई भी मीन्स जब बेबी हो जाता है 9 से 1 साल तक, 9 महीने से 1 साल तक कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर नहीं होती है तो उस टाइम पे ये बेस्ट टाइम होगा जिसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये भी हमारा एक नेचुरल मेथड होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज नेचुरल मेथड्स वर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग सेंस ऑफ ओवम मीन्स ओवम और स्पर्म का इंट्रैक्शन ना हो पाए उसको अवॉइड करना है, ये भी हो जाएगा। नंबर 2 विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शंस, मैंने बता दिया आपको, विड्रॉल कर सकते हैं। थर्ड हो सकता है लैक्टेशनल एमिफोरिया मीन्स लैक्टेशनल के टाइम पे आपको करना है, जिस टाइम दूसरा फर्स्ट जो बेबी होता है वो क्या करता है, लैक्टोस मीन्स वो क्या करता है, मिल्क फीडिंग करता है। अब बैरियर मेथड्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज कॉन्डम्स एंड नेक्स्ट डायफ्रियाजम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉलेटाइल। तो कॉन्डम्स में आता है मेल कॉन्डम अलग होगा और फीमेल्स का अलग होगा। यूज इन थ्रो मीन्स यूज़ करो और थ्रो, यूज एंड थ्रू। नेक्स्ट ये हमारा फीमेल्स में यूज़ होता है, दैट इज डायफ्रामजम, सर्वाइकल कैप्स, वर्ड्स, ये फीमेल्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इजिली एबल भी होते हैं। अब ये होता है कॉन्डम मेल के लिए एंड ये दिस इज़ फॉर फीमेल। ये क्या है, अब हमारा बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स एंड द प्रिवेंटिंग फ्रॉम फिजिकली मीटिंग मीन्स ये फिजिकली एक दूसरे से मीट ना कर सकें, तो इससे भी आप कर सकते हैं क्या, इसमें बैरियर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे अगर बैरियर यूज़ कर लेंगे तो बैरियर के यूज़ के अकॉर्डिंग स्पर्म ओवम से नहीं मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बेबी फॉर्म भी नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस दैट इज IUDs। क्या होता है IUDs, नॉन मेडिकेटेड होता है, कॉपर रिलीजिंग होता है एंड थर्ड कैसा होता है, हार्मोन रिलीजिंग होता है। तो इसमें क्या होता है,
लाइपेज लूप्स कैसे होते हैं? फर्स्ट, फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है इसमें यूटेराइन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती हैं। कॉपर रिलीजिंग में क्या होगा? टी। इसमें क्या होता है? कॉपर रिलीजिंग, ये मेथड्स ऐसे होते हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं, दैट इज़ CuT यूज़ की जाती है, Cu7 यूज़ की जाती है, एंड मल्टीलूड 3 TSB यूज़ की जाती है। चलिए मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज़ द टी। Another effective popular methods is the intrauterine devices IUDs. These devices are the inserted by doctor. ये डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इंसर्ट की जाती है, जो बॉडी में इंसर्ट कर दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग स्पर्म का और ओवम का इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो बेबी भी नहीं बर्थ करता है। क्लियर हो गया? और ये हमारा टेम्परेरी मेथड होता है, लाइक दिस इज टी पोर्शन। क्लियर हो गया? और ये भी एक मेथड हो जाएगा, दैट इज ना। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्या है? पिल्स क्या क्या हो सकती हैं? पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन को क्या करती है, जैसे कि पिल्स आती हैं। सेकंड आती है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स। ब्लड में क्या होती है? एस्ट्रोजन लेवल को और प्रोजेस्टेरॉन लेवल को कम कर देती हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ओव्यूलेशन नहीं होता है। और फ्लीड बैक टू हाइपो एंट पिल्स प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, जिसके अकॉर्डिंग ओव्यूलेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? अगर पिल्स ले ली जाती हैं तो ये 24 आवर्स तक भी वर्क कर सकती हैं, 74 आवर्स तक, अंडर 74 आवर्स ये काम कर सकती हैं। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन लेवल और इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन लेवल को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं होता है? ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ओरल एडमिनेशंस। इसमें क्या होता है? एडमिनेशन स्मॉल डोसेज either progesterone or progesterone estrogen combinations is another contraceptive methods used by the females. ये फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। डन। नेक्स्ट क्या आता है? प्रोजेस्ट्रॉन। ये टीज होती हैं जो बॉडी के अंदर इम्प्लांट की जाती हैं। कैसे? एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस IUDs, ठीक है। 72 आवर्स तक ये वर्क करता है। कोइटस मीन्स कोइटस, आफ्टर कोइटस 72 आवर्स तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पिल्स यूज़ कर सकते हैं जिसके दौरान ये लेवल कम हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन का और एस्ट्रोजन का, जिससे ओव्यूलेशन रुक जाता है। और ओव्यूलेशन रुक जाएगा तो क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, बेबी फॉर्म नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, और इसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।